देखिए पिताश्री महाराज शांतनु बेटा देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वर दे दिए। पिता का आशीर्वाद पाकर, ये वरदान पाकर बेटा पिता के चरण स्पर्श करके कहा कि आपका आशीर्वाद शिरोधारी है। बाबूजी, ऐसे बिरले लोग होते हैं बाबूजी, कहीं लाखों करोड़ों में कोई एक बेटा ऐसा होगा जो इस तरीके की बात करेगा कि अपने पिता की खुशी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया कि हम जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे। भला मनुष्य तन पाकर कौन नहीं चाहेगा कि मैं शादी न करूं, सुख न मिले, बेटा बेटी न हो, मेरा परिवार न बढ़े। लेकिन आज देवव्रत वो प्रतिज्ञा कर दिए जो अटूट अडिग है। उड़ान में देखो तो केवट की कन्या आज बनी छत्रानी, जो जनगंधा से भई सुगंधा फिर सत्यवती महारानी। आजादी माई कैली घरवा, अरे आई रात सुहानी होई मुबारकबादी। आजादी माई कैली घरवा, आई रात सुहानी होई मुबारकबादी। आजादी माई कैली घरवा, आई रात सुहानी होई मुबारकबादी। आजादी माई कैली घरवा। बाबूजी, खुशियों की बहार आ गई घर में। कहना एक तरह लगे तो फिर हम जीने की राह से आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। ये तो ओरिजिनल रहा, लेकिन कवि का कहना है रानी का हंस पड़ा 16 सिंगार, राजमहल में आई बहार। हंसे राजा रानी है घर बेटा हुआ, हंसे राजा रानी है घर बेटा हुआ। हंसे राजा रानी है घर बेटा हुआ। रानी का हंस पड़ा 16 सिंगार, राजमहल में आई बहार। हंसे राजा रानी है घर बेटा हुआ। हंसे राजा रानी है घर बेटा हुआ। धूम घर मची है द्वारे खुशियों की शहनाई बाजे। धूम घर मची है द्वारे खुशियों की शहनाई बाजे। मोतियां लुटाए आज घर में रतन एक बिराजे। मोतियां लुटाए आज घर में रतन एक बिराजे। मोतियां लुटाए आज घर में रतन एक बिराजे। आए हैं लोग वहाँ सबकी मेहमानी है घर बेटा हुआ। राजा रानी
बाबूजी, सत्यवती के महाराज चंद्रवंशी राजा शांतनु के अंश से सत्यवती के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम बड़े दुलार से चित्रांगद रखा गया। समय गुजरता गया और घर में दूसरे बेटे ने अवतार लिया। ये कोई सोच सकता है कि बेटा अपने पिता की खुशी के लिए कुर्बानी कर देगा और दूसरे की कन्या आकर उसकी सौतेली मां बनकर उसका परिवार बढ़े? कितनी गरिमा हर सौतेली मां की भीष्म जी बढ़ा दिए। हमारी भारत भूमि को इस बात पर गर्व है बाबूजी। दूसरा बेटा जब आता है, अंतरे में भीष्म हंस रहे हैं आज भाई को ही से लगा के। भीष्म हंस रहे हैं आज भाई को ही से लगा के। भीष्म हंस रहे हैं आज भाई को ही से लगा के। राजा नाचते हैं अपने हाथों से दौलत लुटा के। राजा नाचते हैं अपने हाथों से दौलत लुटा के। राजा नाचते हैं अपने हाथों से दौलत लुटा के। हंसता है राजमहल अजब कहानी है, घर बेटा हुआ हो बेटा अजब कहानी है, घर बेटा हुआ अजब कहानी है, घर बेटा हुआ। रानी का हंस पड़ा 16 सिंगार, राजमहल में आई बहार। हंसे राजा रानी है, घर में बेटा हुआ हो बेटा। राजा रानी है, घर बेटा हुआ। ओ हंसे राजा रानी है, घर बेटा हुआ। बाबूजी, 2 संतान हुए। पहले बेटे का नाम रखा गया चित्रांगद और दूसरे बेटे का नाम रखा गया विचित्रवीर जी। दोनों बेटे बढ़ने लगे, खेलने लगे। भीष्म जी अपने भाइयों को टहलाते हैं, सिखाते हैं, धनुष बाण बताते हैं। कितनी शिक्षा दे रहा है जो सौतेली माँ के बेटे हैं दोस्त। लेकिन भीष्म सबको सिखा रहे हैं। उम्र बढ़ती गई, महाराज शांतनु भगवान को प्यारे हो गए, स्वर्गगामी हुए। सत्यवती विधवा हो गई और चित्रांगद विचित्रवीर जी सयाने हुए तो शादी की चिंता हो गई। शादी की चिंता हो गई। उसी वक्त काशी नरेश अपनी 3 कन्याओं का स्वयंवर रचाए हैं। भीष्म जी 20 स्वयंवर में पहुंचते हैं और गंगा का बेटा बहादुर बेटा जाकर तीनों कन्या का हरण करके ले आया। अंबा, अंबिका, अंबालिका क्रमशः, और साथ में उनकी नौकरानी, उनकी दासी शूद्रा भी आई। बाबूजी तीनों कन्या दासी समेत हर कर हस्तिनापुर में लाए और कहा ये बहादुरों का काम है, ये वीरों का काम है। बेटा शादी होगी। लेकिन तब तक सबसे बड़ी लड़की महाराज काशी नरेश की अंबा बोल पड़ी और क्या कहती है? तर्ज भैया कि गाजीपुर के सेतुआ जमनिया के पानी हो, गाजीपुर के सेतुआ जमनिया के पानी हो। आवा मोरी भौजी तोरे या चरा मासानी हो, आवा मोरी भौजी तोरे अचारा में सानी हो। आवा मोरी भौजी तोरे अचारा में सानी हो। आवा मोरी भौजी। तर्ज यही है। अंबा बोली भीषम से कस सुनत्या तू नाही हो, अंबा बोली भीषम से कस सुनत्या तू नाही हो। हम राजा शल्य का ही अरवा से चाही हो, हम राजा शल्य का ही अरवा से चाही हो। हम राजा शल्य का ही अरवा से चाही हो। हम राजा शल्य का। कहा भीष्म जी मैं राजा शल्य को प्यार करती हूँ, मेरा वरण उन्होंने किया लेकिन आपने मेरा हरण कर लिया। कहा ये बात कहाँ? भीष्म बोले शल्य से जा हम कुछ ना बोली हो, भीष्म बोले शौक से जा हम कुछ ना बोली हो।
जाके राजा सल्य के बनावा हम जोली हो, जाके राजा सल्य के बनावा हम जोली हो, जाके राजा सल्ला के बनावा हम जोली हो, जाके राजा सल्ला के बनावा हम जोली हो, जाके राजा सल्ला के बनावा हम जोली हो, बनावा हम जोली हो, जाके राजा सल्य के बनावा हम जोली हो, जाके राजा सल्ला के बनावा हम जोली हो, जाके राजा सल्ला का। जाओ तुम हसनापुर से तुम्हारी छुट्टी है, राजा सल्य के पास जाओ और बड़े प्रेम से उनसे शादी करो। अम्बा रोती हुई चल दिया और जब सल्य के पास पहुंचती है बाबूजी तो महाराज सल्य इनकार कर दिए कि तुम 20 सितंबर से हरी गई हो, तुम्हारा हरण हो गया है अम्बा, मैं अब तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम भीष्म के पास जाओ, वही तुमसे शादी करेगा। अम्बा रोती हुई लाचार होकर वापस आ गई बाबूजी भीष्म के पास, और इधर भीष्म जी अंबिका और अंबालिका की शादी क्रमशः चित्रांगद और विचित्रवीर्य के साथ कर दिया। दोनों भाई खुशी से राजमहल में खुशियां मना रहे हैं। और आज अम्बा जब रोती हुई आती है और भीष्म से कहती है, क्या कहती है, तर्ज है एक पत्ती बल्ला मास्टर। जह दिन श्री राम जी के अरे फिरली भमरिया रस बदरिया बरसना, रस बदरिया बरसना, अजह दिन बन कई धरे डगरिया हर नजरिया बरसना, दिन बन कई धारे डगरिया हर नजरिया हो बरसेना, दिन बन कई धारे डगरिया हर नजरिया बरसेना, हर नजरिया बरसेना, ओ हर नजरिया बरसेना, दिन बन कई धारे डगरिया हर नजरिया हो बरसेना, दिन बन कई धारे डगरिया हर नजरिया बरसेना। आज अम्बा रो रो कर कहती है कि आपने मेरा हरण किया है। कहा तो क्या बात है, मैंने तुझे आज्ञा दे दिया कि तुम जाओ शौक से सल्य के पास। कहा सुनिए मेरी बात, राजा सल्य सदिया से दिए इनकारी, हम शरणिया यही लेना, हम शरणिया यही लेना, हमके बनवा दुलहिनिया, हम शरणिया यह लेना, हमके बनवा दुलहिनिया शरणिया यही लेना, हमका बनवा दुलहिनिया शरणिया यही, ओ हम शरणिया लेना, ओ हम शरणिया यही लेना, कि हमका बनवा दुलहिनिया शरणिया यही लेना, हमके बनवा दुलहिनिया शरणिया यही लेना। मैं आपकी दुल्हन बनूंगी। तो भीष्म का कहा थी, भीष्म बोले हम ना करबे अरे जीवन भर बियाहवा, ऐ शरणिया यव लेना, अरे शरणिया यव लेना, भला हम का करबे दुल्हनिया यम शरणिया यव लेना, हम का करबै दुल्हनिया शरणिया यव लेना, हम का करबै दुल्हनिया शरणिया यव लेना, शरणिया अइलीना, शरणिया अइलीना, भला हम का करबै दुल्हनिया शरणिया अइलीना, भला हम का करबै दुल्हनिया शरणिया अइलीना, भला हम का करबै दुल्हनिया शरणिया अइलीना। बाबूजी अम्बा बोली कि ऐसा नहीं होगा, आपको शादी करना होगा,
आपने मेरा हरण किया है। कहा ठीक कहती हो तुम, लेकिन पहले तुम बता देती तो तुम्हारा हरण न करता, है ना ये बात? अरे मैं तेरा हरण कर लिया तो ठीक है, तेरे कथनानुसार मैंने तुझे छोड़ दिया। अब शल्य के पास तुम जाओ और शल्य से विवाह करो। कहा शल्य ने इनकार कर दिया। भीष्म एक नहीं मानते। अंबा भीष्म के गुरु परशुराम जी के पास जाती है और अपनी सारी व्यथा बताए। जब परशुराम जी गुस्से में चल पड़े और आकर भीष्म से कहते हैं, भीष्म से कहते हैं कि अंबा से शादी करो, तुमने उसका हरण किया है। कहा गुरुदेव, आप मेरे पूजनीय एवं वंदनीय हैं, परम आदरणीय हैं, लेकिन याद रखें कि मैंने वचन दिया है, मैंने किसी को वचन दिया है कि मैं जिंदगी भर उम्र भर शादी नहीं करूंगा। तो भला मैं शादी कैसे कर सकता हूं? अपने पिता की खुशी के लिए मैंने अपनी शादी गुरुजी कुर्बान कर दिया, मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। गुरुजी मेरी बात का ख्याल करें आप। कहा ऐसा नहीं होगा, शादी करना होगा। गुरु चेले में जंग हो गई बाबूजी, जंग हो गई। और आज सच्चाई सच्चाई होती है। गुरु आज शिष्य से परास्त हैं। एक बैरगिया तर्ज लग गए, बैरगिया तर्ज मास्टर। साधु संत लोग अक्सर गंगा तीरे भजन रूप में गाते हैं। क्या गाते हैं? लागल शक्ति बनवा रोवे लारा घुराई, 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 रोवे लारा घुराई, लागल शक्ति बनवा रोवे लारा घुराई, लागल शक्ति बनवा रोवे लारा घुराई, लागल शक्ति बनवा। आज तर्ज का ओरिजिनल भाव रहा, लेकिन कहना है परशुराम जी कहते हैं कि भीष्म गुरु कह बचनिया बेटा, गुरु कह बचनिया बेटा दिया इनकारी, गुरु कह बचनिया बेटा दिहाई नकारी, गुरु के बचनिया बेटा दिहाई नकारी, गुरु के बचनिया बेटा। व्यर्थ माई बीते है उमरिया तोहरी सारी, गुरु कह बचनिया बेटा दिया इनकारी, गुरु कह बचनिया बेटा दिहाई नकारी, गुरु के बचनिया बेटा दिहाई नकारी, गुरु के बचनिया बेटा। ओ व्यर्थ में बीते, ओ व्यर्थ में बीते जाई नकारी, गुरु के बचनिया बेटा दिहाई नकारी, गुरु के बहुत अच्छे लगे बहादुर। दिहाई नकारी, गुरु के बचनिया बेटा। अंतर में मास्टर और क्रोध में परशुराम जी हो गए कि देवव्रत तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, और सुनो तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। परशुराम जी जन्म के क्रोधी और आज क्या कहते हैं? तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें श्राप देता हूँ, लेकर साप मेरा सर भोगा। तुम्हें श्राप देता हूँ, लेकर साप मेरा सर भोगा। तुम्हें श्राप देता हूँ, लेकर साप मेरा भोगा। रण में होगी मृत्यु हाथ जब अस्त्र शस्त्र ना होगा। रण में होगी मृत्यु हाथ जब अस्त्र शस्त्र ना होगा। रण में होगी मृत्यु हाथ जब अस्त्र शस्त्र ना होगा। मौत का कारणवा, मौत का कारणवा तोहरे बनियम बनारी, गुरु के बचनिया बेटा दिहाई नकारी, ओ गुरु के बचनिया बेटा दिहाई नकारी, गुरु के बचनिया बेटा दिहाई नकारी, गुरु के बचनिया। ओ मौत के कसारा, ओ मौत के कसारा होता बनिया बनाई, मौत
अम्बा कहती है कि गुरुजी आपका श्राप तो रहा कि इनके हाथ में जब रण में अस्त्र शस्त्र न होगा तब इनकी मृत्यु होगी, लेकिन हम इनके मौत का कारण बना। अम्बा बोली कि मेरा भी श्राप है कि इनके मौत का कारण मैं बनूंगी। बाबूजी वही अम्बा चली गई रोती हुई क्रोध में श्राप देकर, और द्रुपद के यहां शिखंडी पैदा हुई। और इधर वक्त गुजरता गया, दोनों भाई भीष्म सहित सब बहुत खुशहाल हैं। बाबूजी सब बहुत खुशहाल हैं। एक दिन की बात है, महाराज चित्रांगद शिकार खेलने के लिए गए हुए हैं और एक खतरनाक शेर द्वारा चित्रांगद की वहीं पर आखेट में मौत हो जाती है। बाबूजी ये खबर जब सुने भीष्म, सत्यवती, विचित्रवीर्य चिंतित हो गए और अंबिका आज विधवा हो गई। बाबूजी बहुत दुख हुआ। मां सत्यवती रो रही हैं, मां सत्यवती रो रही हैं। बाबूजी एक तर्ज लगा था और तर्ज है, हाँ ध्यान दें आप सब, सही हो। बूढ़े पे मऊरवा तन पे सोहेला पियरिया, मूड़े पे मऊरवा तन पे सोहेला पियरिया, आए चारू भैया कोहबर में। जनकपुर का वर्णन है जो अयोध्या से मर्यादा पुरुषोत्तम चारों भाई आए हैं। आए चारू भैया कोहबर में, ओ मुझे पे मऊरवा तन पे सोहेला पियरिया, आए चारू भैया कोहबर में, ओ आए चारू भैया कोहबर में, ओ आए चारू भैया कोहबर में, ओ मुझे पे मऊरवा तन पे सोहेला पियरिया, आए चारू भैया कोहबर में, ओ मुझे पे मऊरवा तन पे सोहेला पियरिया, आए चारू भैया कोहबर में। अरे सत्यवती रोवे लगली, सत्यवती रोवे लगली, गिरी गई धरनिया, बरसे लपनिया नयनवा से। ओ सत्यवती रोवे लगली, गिरी गई धरनिया, बरसे लपनिया नयनवा से। ओ सत्यवती रोवे लगली, गिरी गई धरनिया, बरसे लपनिया नयनवा से। हाँ बहुआ के मंगिया का मिट्टीगा सनूरावा, बहुआ के मंगिया का मिट्टीगा सनूरावा, ओ बहुआ के मंगिया का मिट्टीगा सनूरावा, मटिया मिली गईले माई के गरुरवा, मटिया मिली गईले माई के गरुरवा। सबही कंडैना रोवे, सबही कंडैना रोवे, भूली गईले दुनिया, बरसे लपनिया नैना से। ओ सबही के नैना रोवे, बरसे लपनिया, लपनिया नैना से। ओ सबही के नैना रोवे, बरसे लपनिया, बरसे लपनिया नैना से। भीष्म जी सत्यवती को समझाते हैं, रात दिन जा जाकर समझाते हैं कि माँ अभी तो तुम्हारे 2 बेटे जीवित हैं, विचित्रवीर्य और भीष्म तुम्हारा जिंदा है। माँ तुम्हें किस बात की तकलीफ है? बाबूजी आए दिन महीनों ये चक्कर लगा हुआ है और आज विचित्रवीर्य को शंका हो गई कि भीष्म मेरी माँ से अकेले रात में क्यों मिलते हैं, क्या करते हैं, इनको शंका हो गई। और ये छुप कर जब सुनते हैं तो भीष्म जी अपनी माँ सत्यवती से कह रहे हैं कि माँ हम दोनों भाई जीवित हैं, तुम्हें जिस बात की चिंता होगी माँ हम दूर करेंगे। विचित्रवीर्य मेरा छोटा भाई, मैं बड़ा हूँ माँ, भले चित्रांगद भैया नहीं रहे, तुम फिक्र मत करो। और ये बात जब सुने कि ये तो बेटा और माँ का रिश्ता है भीष्म और सत्यवती का, तो विचित्रवीर्य पछताने लगा कि मैंने बेकार अपने भाई पर शक किया। और सुबह अपने भाई भीष्म से बताते हैं कि मनसा पाप मेरे हृदय में है। ऐसी ऐसी बात
आपके प्रति मेरे दिल में उमड़ गई। भीष्म अवाक रह गई कि विचित्र बेटी तुमने सोचा कैसे ये? और कहना है बाबूजी कि इसका एक ही इलाज है, इसका एक ही इलाज है कि प्रायश्चित की सजा केवल मौत है। सुबह बाबूजी चित्रांगद चिता लगाकर चंदन चिता पर अपने मन की मंशा पाप दूर करने के लिए मौत को गोली लगा लिया और चिता पर भस्म हो गया। दोनों बहुएं विधवा हो गईं, दोनों बेटे मर गए। सत्यवती रो रही है कि बेटा भीष्म अब क्या होगा? कहा मां सुनो, हम जो कुछ कहते हैं जो विधाता को मंजूर था हो गया मां। कहा बोलिए बेटा। कहा मां यही से चंद्रवंश समाप्त हो गया, लेकिन केवट की कन्या सत्यवती क्या कह रही है महारानी कि भी मेरा प्रथम पुत्र व्यास जिंदा है। उसने मुझे कहा था कि जब मां कष्ट पड़े तो मुझे याद करना, मैं आऊंगा। तो अपने बेटे को याद किया, हाजिर हुए व्यास जी। आए मां, क्यों बुलाया? अपनी सारी व्यथा बताए कि बेटा मेरे चित्रांगद विचित्र दोनों बेटे मर गए, बहुएं विधवा हो गई, वंश नहीं बढ़ रहा है, बोलो कैसा होगा? तो व्यास जी क्या कहते हैं? व्यास काज व्यास जी जब आई गईले, अरे सबके समनमा, अरे व्यास कहाँ नंगी होई के आवई जननमा। माँ चिंता छोड़ दो, आशीर्वाद दो माँ, तुम्हारा वंश बढ़ेगा। माँ ने कहा कि दोनों बहुएं नंगी होकर बारी बारी से भी व्यास के पास जाओ। तो अंबिका जब आई ऋषि व्यास के समनमा, लाज के मारा दुइनौ मुंह न ले नये नवा। दोनों अखिया मूल ली अंबिका। तो देखे बाबूजी एक पुत्र पैदा होता है, अरे भाई ले धृतराष्ट्र दुइनौ अखिया कयनहरा रोवेला दुइनौ रानी, आखी के बह कजरा रोवेला दुइनौ रानी। धृतराष्ट्र पैदा हुए बाबूजी, आंख मूंद लिया, इस कारण बेटा अंधा हुआ। तो अंबालिका पिड़ोर पोते आई जब समनमा, व्यास बोले लो रोगी लड़का होए रे जननमा। अरे भाई ले राजा पांटू जवन रोगवा से रगरा, रोवे दुइनौ रानी, आखी के बह कजरा रोवेला दुइनौ रानी। ए बाबूजी पांडु पैदा हुए, पीला बदन करके पिड़ोर पोत के गई, मतलब अपने बदन में रोग लगाए गई, तो लड़का रोगी पैदा हुए पांडु। तो सत्यवती कहती कि बेटा इनका लोग का दासी है, एक दासी है गरीब बुढ़िया हो जाए, एक लड़किया पड़किया हो जाए तो इहो कुछ वंश बाढ़े। तो दासी कहे कि तुम भी जाओ, और वो नौकरानी तो है ही है, चंचल होकर आई सामने। बाबूजी क्या कहा था? शूद्र उनकर दासी आई हसत की समनमा, अरे तनिको नाला जानी बबुआ नंगा बाबा दनमा। अरे भाई ले विदुर देव जवन ज्ञानन में अगरा रोवेला दुइनौ रानी, आखी के बह कजरा रोवेला दुइनौ रानी। इसी तरीके से कौरव पांडव पैदा हुए, दुर्योधन धृतराष्ट्र के, भीष्म अर्जुन, भीम अर्जुन, धर्मराज, ये सब पांडु से पैदा हुए, कुंती और गंधारी से क्रमशः बाबूजी, और विदुर जी दासी से पैदा हुए। कितने विद्वान हुए। तो कवि को अंतिम भाव देना पड़ा, कवि को अंतिम भाव देना पड़ा। अरे तीनों बेटवन के पाके, अरे तब महारानी हंस पड़ी, कटी गईली मोरे लाला ना मुसीबत के घड़ी, कटी गईली मोरे